हेलो दोस्तों, देखिए हमारी शब्द के ऊपर यह तीसरी वीडियो है। आज हम लेते हैं कि विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो चलिए नंबर 1 लेते हैं हम। विकार के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए विकार के आधार पर शब्द के भेद होते हैं हमारे दो। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। तो देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है, यानी कि अर्थ तो सेम रहता है लेकिन उनकी बनावट में, उनको लिखने में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि अर्थ वही रहे और उनके लिखने में हमारा परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे शब्द हमारे विकारी शब्द होते हैं। देखते हैं, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले विकारी शब्द लेते हैं, फिर लेंगे हम नंबर 2 अविकारी शब्द। एग्जाम्पल के लिए स्पेस छोड़ दिया गया है। तो देखिए विकारी शब्द में हमारा आ जाता है जैसे मैं। तो इस मैं को हम कितने विकारों में बांट सकते हैं, यानी कि हमारा अर्थ वही रहे, मैं स्वयं का स्वयं ही रहूं और मुझको अन्य किस नाम से संबोधित किया जा सकता है, मैं अपने लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, वही हमारा विकार है। जैसे मैं के लिए मुझे भी मैं हो जाएगा, मैंने खुद, स्वयं, ठीक है जी, मेरा मुझे हो गया, ठीक है, मेरा, हमने, हमें या हम, ये हमारे मैं के विकार हो जाते हैं। एक और बात, राम। तो राम के साथ हमारे कैसे विकार चलेंगे? कारक चिन्हों के द्वारा विकार हमारे किसी भी संज्ञा शब्द के साथ चल सकते हैं। तो जैसे राम ने राम को राम से, राम के लिए, इस तरह से राम के हमारे विकार चल जाएंगे। सर्वनाम चिन्हों को जोड़ के या कारक चिन्हों को जोड़ के हमारे राम के किसी भी नाम के या किसी भी संज्ञा के विकार चल जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बहुत शॉर्टकट एक चीज बता दूं कि हम किन किन चीज़ों को विकारी चीज़ों में गिन सकते हैं। तो देखिए नियम, इस चीज़ को आप जरूर नोट कर लें। एक तो आता है हमारा संज्ञा,
जितनी भी हमारी संज्ञाएं होंगी वो हमारे विकारी शब्द होंगे, जितने भी हमारे सर्वनाम शब्द होंगे वो हमारे विकारी शब्द होंगे। ठीक है, जितने भी हमारे क्रिया शब्द होंगे वो भी हमारे विकारी शब्द होंगे। इसके बाद भी जितने भी हमारे विशेषण शब्द होंगे वो भी हमारे विकारी शब्द होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया भर के एग्जाम्पल, दुनिया भर की किताबें ना पढ़ करके केवल हम ये चीज़ें याद कर लें कि विकारी शब्दों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सभी तरह की संज्ञाएं विकारी शब्दों में आ गईं, सभी सर्वनाम विकारी शब्दों के अंदर आ गए, सभी क्रियाएं विकारी शब्दों के अंदर आ गईं और सभी तरह के विशेषण शब्द भी विकारी शब्दों के अंदर आ गए। ठीक है, तो अब सारा ही झंझट खत्म कर दिया गया है कि एक एक शब्द को हम बूझते रहें या आप बताते रहें या हम पढ़ते रहें और एग्ज़ाम में कुछ पल्ले ना पड़े, क्योंकि इतने शब्द हैं, इतना बड़ा स्कोप है शब्दों का, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पता नहीं एग्ज़ाम में कौन सा शब्द बूझ लिया जाए। अब आपको केवल ये देखना है कि वो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। यदि इन चारों में से है तो वो विकारी शब्द है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों में जिनके विकार ना हो सकें, जैसे तेज दौड़ना, तेज दौड़ना, तेज दौड़ने का अब इसको हम अन्य किस नाम से कह सकते हैं? तेज दौड़ना। तो अन्य हम किसी भी नाम से इसको नहीं कह सकते, इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे अविकारी शब्द हो गए। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, अरे, अरे, इसको हम अविकारी शब्द कहेंगे क्योंकि इसके विकार हम नहीं कर सकते, इसका हम फैलाव नहीं कर सकते, किसी और तरह से हम इसको नहीं लिख सकते। तो ये हमारा अविकारी शब्द हो जाएगा। अब मैं इसकी भी आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ कि कौन कौन से शब्द विकारी शब्द होते हैं और कौन कौन से अविकारी शब्द होते हैं। इस नियम को भी आप नोट कर लें। इसके अंदर आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो देखिए, जहां क्रिया विशेषण शब्द है इसमें है हमारा विकारी शब्दों में केवल विशेषण, और इसमें है क्रिया विशेषण। जैसे कि तेज दौड़ना, तेज होगी हमारी, दौड़ना होगी हमारी क्रिया और तेज होगा हमारा विशेषण। तो क्रिया विशेषण हमारा कभी नहीं बदलेगा, ये हमारा अविकारी शब्द होगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे क्रिया विशेषण होंगे वो हमारे अविकारी शब्द होंगे। इसके बाद संबंध बोधक। तो संबंध बोधक शब्द भी हमारे अविकारी शब्द होते हैं। संबंध बोधक शब्द का मतलब क्या हो गया? जैसे तथा हुआ, और हुआ, हैं, एवं हुआ, की हुआ, ये हमारे संबंध बोधक शब्द होते हैं। रा हुआ, मेरा, मेरी। ठीक है, तो ये हमारे संबंध बोधक शब्द हो गए।
तो संबंध बोधक शब्द भी हमारे जो होंगे वो अविकारी शब्द होंगे। इसके बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द भी हमारे अविकारी शब्द होते हैं। और इसके बाद आता है विषम्य आदि बोधक। विषम्य आदि बोधक, तो ये चार हमारे, देखिए चार ही हमारे होते हैं विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और चार ही हमारे होते हैं अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम्य आदि बोधक। ये हमारे हो गए, चार ही विकारी हो गए और चार ही हमारे अविकारी शब्द हो गए। तो आगे चलते हैं नंबर 2 पर, इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। तो देखते हैं इतिहास के आधार पर शब्द के भेद होते हैं हमारे चार। इतिहास के आधार पर शब्द के भेद होते हैं हमारे चार। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है हमारा तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। और नंबर 2 होता है हमारा तद्भव, तद्भव शब्द। नंबर 3 होता है हमारा देशी शब्द। और नंबर 4 होता है हमारा विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। तो देखिए इतिहास के आधार पर जो पहले से चला आ रहा है, उसके बाद कुछ और परिवर्तन हो गया है, उसके बाद और परिवर्तन हो गया, तो इतिहास से वर्तमान में चला आ रहा है, उसके आधार पर ये हमारे 4 भेद होते हैं। तो पहला है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, किंतु उनका इस्तेमाल हिंदी भाषा में भी किया जाता है। तो ऐसे शब्द हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे हम कान को कह देंगे कान, आँख को कह देंगे चक्षु या अक्षी, ठीक है, या क्षेत्र, क्षेत्र। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं तत्सम शब्द। इसके बाद तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप हैं, हिंदी में आकर के उनका रूप परिवर्तन हो गया है, वो शब्द हमारे तद्भव शब्द होते हैं। जैसे हम कान का हो गया हमारा, कान का हो गया हमारा कान, ठीक है। चक्षु का हो गया आँख, आँख। और अक्षी का भी हमारा हो गया आँख। और क्षेत्र का हो गया हमारा खेत। देखिए तत्सम और तद्भव की बहुत अच्छी वीडियो, कभी आपको याद ही ना करना पड़े ऐसी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ये बहुत डिटेल्स में मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूँ। कभी ज़िंदगी में आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी तद्भव और तत्सम की।
दुनिया की किसी भी किताब के तत्सम और तद्भव शब्दों को आप देखते ही यह बता दोगे कि इसका आंसर ये है, ये इसका तत्सम है और ये इसका तद्भव है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में एक ही नियम द्वारा सभी तत्सम और तद्भव याद करा दिए गए हैं। आपको किताब उठाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। देखिए आगे चलते हैं। देसी शब्द। तो देसी शब्द कौन से होते हैं? जो हमारी मानक भाषा से अलग क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे इस क्षेत्र में कुछ और कहा जा रहा है, उसी चीज़ को किसी और क्षेत्र में किसी और नाम से पुकारा जा रहा है। जैसे कहते हैं हम झोला, झोला, बुहारी, बुहारी, बुहारी। तो देखिए झोला आप किसे कहते हैं? झोले का असली हिंदी में नाम क्या है? थैला। बुहारी, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में झाड़ू को बुहारी कहा जाता है, लेकिन झाड़ू सही शब्द है, उसको क्षेत्रीय भाषाओं में बुहारी भी कह देते हैं। उसके अतिरिक्त भी और भी बहुत कुछ क्षेत्रीय भाषाओं का परिवर्तन होता है। तो देसी शब्द वो शब्द होते हैं जो स्वयं जन्म ले लेते हैं, उनका कोई स्रोत नहीं होता, किसी भाषा से निकलकर नहीं आते, वो स्वयं जन्म ले लेते हैं। ऐसे शब्द देसी शब्द होते हैं। इसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वह शब्द होते हैं जो आगत शब्द कहलाते हैं, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं और वो ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर। तो डॉक्टर हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द, लेकिन हिंदी भाषा में भी हम डॉक्टर ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे टैक्स, रेल, तो ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हम हिंदी भाषा में भी ज्यों के त्यों इस्तेमाल करते हैं। वकील, ये भी हमारा आगत शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है, जो फारसी, अरबी फारसी भाषा से लिया गया है। तो ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं, वो शब्द हमारे विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे जूडो, कराटे, ये हमारा जापानी भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी भाषा में भी हम ज्यों का त्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, इसके अतिरिक्त अभी और शब्द का चैप्टर रह गया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम अपनी अगली वीडियो में आगे की प्रक्रिया, आगे का जो छूट गया है, अभी हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये टॉपिक हमारा छूट गया है, जिसे मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको बहुत अच्छा बताऊंगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपका अहित बिल्कुल नहीं होगा। धन्यवाद।